बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे, और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधान रोजगार लोन, पीएमईजीपी लोन, साथियों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये जो योजना है, जब मोदी सरकार ने इस लोन योजना को शुरू किया, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2015 में, उन्होंने रिसर्च किया कि यार खिलौना हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी प्रोडक्ट जो है विदेशों से हमारे देश के अंदर आ रहा है। साथियों कुछ भी 14 खिलौना तो, दवाइयाँ तो, आपके मोबाइल फोन्स तो, आपका तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट है सारा का सारा आपका जो है विदेशों से आ रहा है। तो यार इसके पीछे वजह क्या है, हम क्यों ना खुद बना पाए? इसी के लिए आत्मनिर्भर स्टैंड अप इंडिया की मेन यो अभियान भी लॉन्च करने का काम किया गया था। तो जब इसको लेकर रिसर्च किया तो उसमें एक भी बात समझ निकल कर सामने आई कि हमारे देश के लोगों के पास आइडियाज हैं, हमारे देश के लोगों के पास प्लान्स हैं, माइंड्स है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण, पैसे के कारण वो अपना जो बिजनेस, जो उसके दिमाग में ख्याल में आ रहा है, वो अपना बिजनेस, वो अपना काम नहीं कर पाता, नई नई चीजें वो पैदा नहीं कर पाता। ठीक है, तो पैसे के अभाव कारण तो मोदी ने जब कहा कि भाई बिना गारंटी मांगे दूंगा और मैं गारंटर बनूंगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता से दूंगा, और भाई जिसने जो भी कुछ करना है उसके लिए लोन मैं दूंगा। ठीक है साथियों, 35% इसमें लोन माफ होता है, और इसके अलावा इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। पीएमईजीपी लोन योजना स्टेप बाय स्टेप अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, लोन लेकर मैं आपको दिखाता हूं। एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजनाओं, छोटा छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन। दोस्तों पहले हम आपको पीएमईजीपी के बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर इसका लाइव अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे। पीएमईजीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जनरेशन मतलब सृजन, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। ठीक है साथियों, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के माध्यम से दिया जाता है, यानी लघु एवं सूक्ष्म मध्यम मंत्रालय के द्वारा ये लोन दिया जाता है। भाई पीएमईजीपी जो लोन है, ये जो लोन है साथियों, इसमें देखो 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी इसके अंदर दी जाती है, और 50 लाख रुपए, 50 लाख जो रुपए हैं इसमें साथियों संस्था या कोई सेक्टर या उसके लिए आप कोई एनजीओ वगैरह कोई ले रहा है या कोई संगठन ले रहा है तो 50 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पर, तो व्यक्तिगत तौर पर इसमें 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पर, यानी पर्सनली, यानी आपके लिए। ठीक है, पर्सनल अगर आप ले रहे हो, जैसे मैं, आप, तुम, ठीक है, तो इसके लिए 20 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों इसमें फिर देखो सब्सिडी 35% तक की सब्सिडी ग्रामीण एरिया से जो रहने वाला है, ग्रामीण वालों को 35% सब्सिडी, यानी 10 लाख का लिया तो 3.5 लाख आपका माफ कर दिया जाता है। शहर वालों के लिए 25% तक की सब्सिडी इसमें दी जाती है। साथियों यहाँ देखो 18 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है साथियों, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अप टू 10 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अप टू 5 लाख फॉर सर्विस सेक्टर। यानी इन्होंने कहा है कि भाई जो है, ये नहीं कि पूरा का पूरा पैसा हम दे रहे। मान लो तुम 10 लाख का लोन ले रहे हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसमें जो भी काम धंधा आप कर रहे हो, प्रोजेक्ट को पूरा आपके पास उसका वो होना चाहिए, मैं ये काम करूँगा, पूरा एक वो होनी चाहिए। ठीक है, पैसा हम दे देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, 1-2 लाख तुम्हारे पास है, ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो है तुम्हारे पास वो बिजनेस के लिए नहीं लोन है ना, ये रोजगार के लिए ये लोन है, आपके रोजगार के लिए ये लोन है। ठीक है, तो आपके पास उसका पूरा वो होना चाहिए, एक मैप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपके पास, हाँ भाई मैं ये काम करूँ, चाहे छोटी सी रेडी लगाओ, रेडी कब मैं ये खरीदूंगा, यहाँ से खरीदूंगा, इसे यहाँ से बेचूंगा, इतना मेरा मुनाफा होगा। सरकार पैसा देगी तो आपको रोजगार के लिए सरकार पैसा दे रही है ना, सरकार आपको उसके लिए, आप पैरों पे खड़े हो जाए, इसी के लिए सरकार पैसा दे रही है। अब आप सरकार के पास मुंह उठा के जा रहे हो, मुझे लोन चाहिए जी, किस लिए चाहिए ये नहीं बता पाओगे, सरकार कैसे लोन देगी। ठीक है, अब इसका लाइव हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है, और उसके अंदर आपको पीएमईजीपी लोन यहाँ टाइप कर देना है। जैसे आप पीएमईजीपी लोन टाइप करेंगे, पीएमईजीपी का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा,
आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मैं इसे लैपटॉप से भर के कई बार मैंने दिखाया, लेकिन कई बार आप साथियों की शिकायत आ रही थी सर फ़ोन से भी दिखाया करो ना प्लीज़, तो इसलिए मैं इसको फ़ोन से भरकर आपको दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई पर आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन है, आपको इसी अप्लाई पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे आप इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके समक्ष खुलकर आ जाता है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसका फॉर्म साइड में सरकार ने भर के दे रखा है। ये एकमात्र सरकार की योजना का अकेला फॉर्म है जिसका फॉर्म सरकार ने साइड में भर के भी दे रखा है। जहां आप अप्लाई करते हो वहीं के वहीं सरकार ने इसको अप्लाई के लिए भर के भी दे रखा है आपके लिए। ठीक है साथियों, अब आपको करना क्या है, अब आपको भर के हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ नंबर 1, यहाँ जो है ये यहाँ आधार नंबर ये दिक्कत आती है मोबाइल में इस तरह वो करने में। यहाँ अपना आधार नंबर आपको टाइप कर देना, जितने भी आपका डिजिट का है यहाँ से इस तरह आपको अपना जो भी है आपको इस तरह जो है अपना आधार नंबर, सबसे पहले आधार नंबर टाइप होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला कॉलम क्या है, फर्स्ट वाला कॉलम आधार कार्ड का है। अब साइड में जाइए, साइड में ये रहा ना आधार नंबर 12 अंकों का, 12 अंकों का आधार नंबर। ठीक है, तो पहला आधार नंबर है, EID नंबर फर्स्ट का है, EID नंबर अगर है साथियों आधार नंबर नहीं है तब ये EID नंबर होता है 24 अंकों का। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास सबके पास आधार नंबर है, फर्स्ट का ए आपको खाली छोड़ देना है, अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का जो नाम है यहाँ आपको सबसे पहले सेलेक्ट पर क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप भर के दिखा रहे हैं। इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ जुड़ जाना, वहाँ मैंने डाल दिया। यहाँ से श्री है तो श्री, श्रीमती है श्रीमती, MS है तो MS और MR है तो MR। ठीक है, यानी मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती। ठीक है, तो यहाँ जो है उसका नाम आपको टाइप करना है जो उसके आधार कार्ड पर है। ठीक है, थर्ड में है, थर्ड में भाई पहला हमने आधार कार्ड नंबर टाइप कर दिया, ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला हमने आधार नंबर, फिर आवेदक का नाम, यहाँ प्रायोजक की एजेंसी यानी स्पॉन्सर्स एजेंसी, यहाँ प्रायोजक की एजेंसी सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको KVIC सेलेक्ट कर लेना है, KVIC आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है सेलेक्ट स्टेट, राज्य, स्टेट जो भी आपका राज्य है, यहाँ से सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक कर लेना, जो भी आपका राज्य आपको सेलेक्ट करना है। अगेन पांचवा जो है डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेना है। साथियों जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ साथियों इसका जो है पूरा ऑफिस भी आ जाता है, स्टेट वगैरह पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ सब कुछ आपका आ जाता है। ठीक है साथियों, अब आपको जो है इसमें अब अगला जो कॉलम है ये स्पॉन्सर्ड एजेंसी, उसका कार्यालय आ जाता है PMEGP का। ठीक है, लीगल टाइप, कानूनी प्रकार, अब कानूनी प्रकार में इंडिविजुअल ऑटोमेटिक आ जाएगा, भाई हम इंडिविजुअल ले रहे हैं। आठवां जो ऑप्शन है, आठवां जेंडर, लिंग, बहुत आसान फॉर्म, नर्सरी क्लास का बच्चा भरेगा। जेंडर पर क्लिक करना, मेल है तो मेल पर सेलेक्ट करिए, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करिए। हमारा मेल है तो हमने मेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ जो है अगला जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, यहाँ आपको अपनी जन्म तिथि बतानी, जैसे 22/2/1996, 22/02/1996, और यहाँ 1996 से उम्र कितनी हो जाती है, 4 और 5 9 और 20 29 साल, तो यहाँ 29 लिख देना है। उसके बाद स्पेशल सोशल कैटेगरी, जो आपकी जाति है, यहाँ से आपको अपनी जो जाति सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी है वो जाति आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, जितने आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप बिल्कुल 0 पास हैं तो अंडर 10th पास लिखिए, 8 पास है, 10 पास है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया। अब कम्युनिकेशन, पत्राचार हेतु पता और परमानेंट एड्रेस। ठीक है साथियों, पत्राचार हेतु पता, अपना करंट एड्रेस जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं। देखो पत्राचार वाला पता और जो है परमानेंट एड्रेस में यही फर्क होता है। करंट एड्रेस के लो या कम्युनिकेशन एड्रेस के लो, ये वो एड्रेस होता है जहाँ पर वर्तमान में रह रहे हो, और जो परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड पर होता है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट में होता है। ठीक है, अगर आपके दोनों सेम है, लगभग 100% लोगों के, 99.99% लोगों के दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके सामने डिस्ट्रिक्ट, इसके सामने ब्लॉक, यहाँ पिन कोड, यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन नंबर, यहाँ इनके सामने कॉलम है, ये रहे। ठीक है, तो इस तरह आपको चूज कर लेना। अब यूनिट का स्थान, जहाँ आप ये काम धंधा करोगे वो काम धंधे की जगह, प्रपोज प्रस्तावित इकाई पता, आप जहाँ वो काम धंधा जिस जगह करोगे उस जगह का विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको वहाँ अगेन जो है यहाँ नीचे फिल कर देना। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम बताइए। अब टाइप ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटी में भाई जो है आपको सबसे पहले सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे, सर्विस का करोगे, ट्रेडिंग का करोगे तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी, यहाँ तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना। अब यहाँ से क्या काम करोगे वो काम आपको यहाँ से सेलेक्ट इंडस्ट्री पर क्लिक करके बता देना। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको भर के दिखा रहे हैं। साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर जुड़े।
इंडस्ट्री का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो भी काम करोगे आप, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया तो यस करें, वरना नो करें, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट, परियोजना की लागत। अब यहाँ बता देना कितना रुपये मेरे पास है, कितना मुझे चाहिए टोटल, और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ जितना भी लोन आपको चाहिए उतना लोन आपको यहाँ बता देना है, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक, यहाँ वो 2 बैंक खाते आपको दे देने हैं। बैंक खाता, IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। जिस बैंक के अंदर आपको ये लोन चाहिए वो बैंक का एड्रेस आपको यहाँ, वो बैंक की डिटेल अपनी यहाँ फिल कर देनी है। दूसरा फाइनेंशियल बैंक, यहाँ फिर दूसरा खाता यहाँ बताइए, ठीक है। तो यहाँ बैंक नेम, बैंक IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें के अंदर आपको ये लोन चाहिए वो आपको जो है बैंक खाता यहाँ दे देना है, ठीक है। साथियों, क्या आपने PMEGP के बारे में सुना है? अगर सुना है तो यस करें, ठीक है, नहीं तो नो करें। उसके बाद आपको यहाँ सेव एप्लीकेंट डाटा है, सेव एप्लीकेंट डाटा, आपको इस सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक कर देना। सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करने के बाद जितना फॉर्म आपने भरा है एक बार खुल के आएगा, फिर दोबारा आपसे कहेगा भाई इतनी लोन आपको चाहिए, अगर कम बढ़ती करना है अभी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सब कुछ ओके है तो ठीक है, आप जो है फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद भाई आपका फॉर्म जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, अप्लाई लोन के लिए हो जाता है। उसके आपको वेट करना है, इसमें 14 से 15 दिन का टाइम होता है। साथियों, आपके पास बैंक से कॉल आ जाएगा, सरकार कर्मचारियों का कॉल आ जाएगा, वो आपके घर पर वेरीफाई के लिए आ जाएंगे, आपको बैंक बुला लेंगे। आपने सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेकर आपको जो है बैंक चले जाना है। साथियों, आपका अगर वह सही पाया जाता है जो आपने फॉर्म में जानकारी दी है तो आपकी जो लोन अप्रूव कर दी जाती है, और लोन अप्रूव हुआ 5 मिनट के अंदर अंदर आपके खाते में पैसा डाल दिया जाता है। साथियों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो है PMEGP का फॉर्म भरकर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।